हम क्या कर रहे हैं, हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर यहाँ लिखा एक्स वाई जेड जो थे पार्टनर 5:3:2 के रेशो में चल रहे थे। एक्स रिटायर हो गया 30 जून 2021 को, बुक्स क्लोज 31 मार्च 21 को। एज पर पार्टनरशिप डीड शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट, जो कि 1,20,000 था। रिकॉर्ड जर्नल एंट्री करनी अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं बदलती है, मतलब अगर एक्स चला गया तो 3:2 की रेशो में चली गई। और अगर केस 2 जो है, इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग वाई एंड जेड, वाई एंड जेड के बीच में जो नई रेशो कितनी है वो 2:3 है, तो तब हम ऐसा करते हैं। ये हमारे पास दो क्वेश्चन है, इन्हें करना हम लोगों ने। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है सभी को? बोलिए, क्वेश्चन इज क्लियर? बोलो यार, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अब इसे करना शुरू करिए फटाफट से। ये देखिए जरा सीधा आंसर नाउ क्या होना चाहिए इसमें। देखिए पहले केस 1, सबसे पहले तो अगर मैं केस 1 लेके चलूं, केस 1 लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पर केस 1, तो मेरे पास पार्टनर है, एक्स है, वाई है और जेड है। 5:3:2 हो रहा है। ठीक है, ये चला गया यहाँ से, तो क्या बचा मेरे पास? वाई और जेड बचा ना, सिर्फ वाई और जेड। तो माई गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू रेशो इज इक्वल टू कितने? 3:2 ही है। ठीक है जी। अब मुझे बताइए, ध्यान से समझना, प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड का कितना है? 1,20,000 भाई। इंटू इंटू कितना करूंगा? 3/12 करूंगा तो कितना हो जाएगा? रुक तो जाना, अभी क्या लिखा मैंने? प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड लिखा ना अभी, तो कितना? 3,000 है, प्रॉफिट निकल गया। नाउ शेयर ऑफ किसका? 4, हाँ हाँ, 30,000 आया ना, 30,000। और शेयर ऑफ एक्स कितना आया? 30,000 इंटू कितना कर दिया? 5/10, कितना आया? 15,000 आया। ये 15,000 कौन देगा? वाई और जेड क्या रेशो में देंगे? 3:2। चिल है मामला। 3 और 2 5, 3 कितना? 9,000 और कितना? 6,000। सो योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट? वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट Z's capital account debit to X's capital account. This is the entry. और this is going to be 15,000, this is going to be 9,000, this is going to be 6,000. You will do your entry. Finish. ठीक है जी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी की? I think I got more answer. सस्पेंस क्यों नहीं लगेगा? अरे ओ सॉरी 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 सॉरी, ये बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला, मतलब गलत कर दिया मैंने ये, क्योंकि यहाँ मेथड नहीं बदला था ना, तो यू आर वेरी राइट, ये गलत कर दिया। यहाँ होना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू एक्सिस कैपिटल, ये होना चाहिए। तो कितना होना? ये हटा दो यहाँ से। ये 30,000 नहीं बेटा, 15,000। 30 से थोड़ी होगा, नहीं होगा ना बेटा, वाइस बता रहा हूँ क्यों नहीं होगा, वो गलत कर दिया था हमने। 15,000 15,000 से। अरे ये वो केस 1 है यार, जब रेशो नहीं बदलती है तो एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाती है। मतलब जो पढ़ा है पिछले क्लास में सब साफ हो गया? अरे बेटा बहुत सीधी सी बात है कि हम प्रॉफिट दे रहे हैं उस प्रॉफिट में से जो अभी हुआ ही नहीं है, और अनडिस्प्यूटेडली एक्स को मिलना है बैठा, और हमने क्या कर दिया? प्रॉफिट लॉस सस्पेंस डेबिट कर दिया। फ्यूचर में जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट लॉस सेपरेट टू प्रॉफिट सस्पेंस होगा, लॉस होगा तो प्रॉफिट लॉस टू प्रॉफिट लॉस सस्पेंस जाएगा, खत्म। दिस इज केस 1, दिस इज केस 1। केस 1 इतना आसान होता है। केस 2 में होता है लफड़ा ज्यादा, है ना। केस 2 में हम निकाल रहे हैं क्या? गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो देख रहे हैं भैया, न्यू माइनस ओल्ड। व्हाट इज न्यू रेशो? वाई और जेड। वाई और जेड कितना है जी बताइए, आपका न्यू रेशो कितनी है? 2/5 और 3/5, माइनस इसकी पुरानी रेशो कितनी थी? 3/10 और 2/10। तो कितना एलसीएम बन गया? 10। हाँ तो रुक जा, 5 2 4 माइनस 3 1/10। इजी है जी, इजी। और ये 10 है जी, देखिए 2 3 6 है ना, 2 3 कितना हो गया? 6 हो गया ना। 6 - 2 कितना हो गया? 4/10। करेक्ट, यही तो ना। क्या ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में नहीं किया था? किया था ना। हाँ, तो कितना हो गया आंसर? अब आपके पास रेशो कितने आ गई? रेशो आ गई कितनी? 1:1 की रेशो आ गई, 1:4 की, सॉरी 1:4 की रेशो। किया था ऐसा क्वेश्चन शायद पिछली बार हमने, 1:4 की रेशो आ गई। ठीक है, इसमें मैं ट्विस्ट लेके आऊंगा अभी क्वेश्चन में, इसमें ट्विस्ट लेके आऊंगा मैं भी। रेशो हमारी 1:4 हो गई है, नाइस। चलो जी, अब जरा एक काम करते हैं, तो यहाँ किसको कितना कितना मिलना चाहिए? ये हो गया हमारी रेशो y
Z। अब ऐसे में हम क्या करेंगे, अब हम वो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस वाली एंट्री नहीं करेंगे। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, वाइज अकाउंट डेबिट, क्या लिखेंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से होगा वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, करो जरा, बांटो जरा। अबे 15,000 बांटोगे ना, 3,000। कितना आएगा ये, 3,000। और ये जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 12,000। 12,000 से, और 2 क्या हो जाएगा, एक्स का कैपिटल हो जाएगा कितने से, 15,000 से। गॉट इट, सिंपल एंट्री है, सब समझ गए इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कैसे, 30 नहीं, 30 तो बेटा एंट्री नहीं, 30 तो पूरी फर्म का है ना। जब पूरी फर्म का पैसा होता है तो हम क्या करेंगे, ये तो पूरी फर्म का पैसा होता है। अगर पूरी फर्म का पैसा है ये, तो पूरी फर्म के पैसे को तो हम लोग नहीं यूज करेंगे ना आगे चल के। दिस इज द मनी फॉर द होल फर्म, पूरी फर्म का पैसा है तो। लेकिन अब क्या है, अब मैं इस क्वेश्चन के अंदर एक चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूँ। देखिए आप उस चेंज को पकड़ते हैं नहीं पकड़ते हैं, क्या पकड़ने वाले हैं उस चेंज को, आप देखिए। देखिए अब चेंज है ये वाला कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट या लॉस, ऐसे लिखा है, प्रॉफिट लॉस फुल स्टॉप, लॉस ऑफ लास्ट ईयर इज रुपीज 1,20,000। अब क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन में फर्क देख रहे हैं आप लोग, देख रहे हैं क्वेश्चन में डिफरेंस। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, लॉस कितना है लास्ट ईयर का, लॉस कितना है लास्ट ईयर का बताइए, हाँ 1,00,000 हो गया। अब करिए जरा इसको, फटाफट से करेंगे और मैं जल्दी से डिस्कस करूंगा इसको, बहुत देर नहीं लगाएंगे। लास्ट ईयर का क्या दिखा रहा हूं मैं आपको, अब ये क्वेश्चन क्लियर है सभी को, सब कुछ सेम है, 5:3:2 सब कुछ सेम है, वही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि लास्ट ईयर के प्रॉफिट या लॉसेस के बेस पे कैलकुलेट करेंगे, और अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर लॉस आ गया, बंदा तो लपेटा गया, पार्टनरशिप डीड बोल रही है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो अब है आपका काम, देखिए कुछ नहीं होना, आपको सही से बता दूं, अगर ये एंट्री होती हमारे पास तो इस एंट्री को हम क्या कर लेते, ये एंट्री अब नहीं होती, इसकी जगह क्या एंट्री बनती, इसकी एंट्री बनती एक्सेस कैपिटल, अब तो लेना बनता ना उससे, टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। कितना, बिल्कुल उल्टा हो जाता है एंट्री, 15,000 से 15,000, क्योंकि लॉस की बात चल रही है, ठीक है। और अब ये अगर केस होता तो यह एंट्री उल्टी हो जाती, ये एंट्री नहीं होगी अब इसमें। अब क्या होगा, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा। तो अब आपकी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, एक्सेस कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल टू जेड्स कैपिटल, और कितना अमाउंट बिल्कुल वही रहेगा, 15,000 यहाँ रहेगा, ये कितना हो जाएगा 3,000, ये कितना हो जाएगा 12,000, दैट विल बी योर एंट्री। गॉट इट जी, इज इट क्लियर, इज इट ओके विद एवरीवन, अद्वितीय, आयुषी, या मैं बोलूं आंचल, इज इट फाइन, यस सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को, अनन्या मिश्रा को दिया, वो सब सेम रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, प्रॉफिट फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड की जगह हम क्या कर देंगे, हम लॉस कर देंगे, लॉस फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, ये कर देंगे हम लोग, विल डू नथिंग, इतना ही करना है हमें सिर्फ। समझ पा रहे ना कि प्रॉफिट नहीं चलते, कभी लॉस हो जाए जिंदगी में तो क्या करेंगे। तो अगर क्वेश्चन लॉस का हो जाए तो क्या करना है, उसका हिसाब किताब आपको बता दिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक क्वेश्चन और करते हैं, मजेदार क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आ जाऊंगा टर्नओवर बेसिस पर, ठीक। क्वेश्चन क्या है आपके सामने लिख रहा हूं मैं यहाँ पर कि XYZ जो पार्टनर्स थे वो थे 5:3:2 की रेशो में। क्वेश्चन है ये, X है, Y है और Z है, कितना है 5:3:2 की रेशो में चलते थे लोग, ठीक है जी। और Z रिटायर्ड ऑन 30th जून, Z retired on 31st October नहीं 30th, Z retired on 30th September 2021. Books were closed on 31st March 2021, ठीक है जी। As per
partnership deed, as per partnership deed, the share of profit of retired partner will be calculated on the basis of last year's profit. ठीक है, last year's profit, पिछले साल की प्रॉफिट के बेस से निकलेगा, ठीक है। एंड प्रॉफिट फॉर द लास्ट ईयर वाज ₹60,000, ठीक है। और अब आपको बोलते हैं क्या, रिकॉर्ड, सीधा ही क्वेश्चन दे रहा हूं, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री, रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्री। केस 1 दोबारा से, if new profit sharing ratio among X and Y does not get changed, नहीं बदलती है, ठीक है जी। केस 2, if new PSR of X and Y is 2:3, न्यू PSR X और Y की कितनी है, 2:3 है। 2:3 के रेशो में ये लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट बांट रहे हैं, तब 2:3 रेशो है इनकी। तो पहला वाला तो बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन आपको दोनों आंसर भेजने हैं। आई एम गिविंग यू चांस, दोनों आंसर आप लोगों को भेजने हैं। क्वेश्चन क्लियर है भाई? क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली क्लियर, आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। बताइए, क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? अरे क्वेश्चन क्लियर है? Yes, अमीशा, अमीशी, अनन्या, क्वेश्चन इज क्लियर? Yes, sir. हाँ जी, करिए फटाफट से। ऐसे क्वेश्चन अगर आएगा तब जब आपका पेपर होगा मुश्किल, तब। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट हो रखा है, फटाफट से करिए। तो देखिए क्या करना चाहिए था इसमें। सबसे पहले हम लोग केस 1 ही लेके चलते हैं ना। केस 1 बड़ा सिंपल है, आप निकाल लीजिए। ये हमारे पास क्वेश्चन था ना, प्रॉफिट का है लॉस का है? लॉस का प्रॉफिट। तो हमारे पास बंदा कौन था यहाँ पर, एक्स है, वाई है और जेड है। 5:3:2 है, ये चला गया। तो हमारी जो रेशो बन गई, न्यू रेशो, वो क्या बनी है, 5:3 बनी है। यही रेशो हमारी गेनिंग रेशो है। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर, देयर इज नो, उसको तो अगले में करेंगे यूज हम, यहाँ जरूरत नहीं है। तो हम लिखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ जेड, ठीक है। पहले तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर इंटरवीनिंग पीरियड निकाल लीजिए पहले, फॉर इंटरवीनिंग पीरियड। इंटरवीनिंग का प्रॉफिट कितना बनेगा आपका, 60,000, तो पूरे साल का है ना। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का 6/12, तो कितनी वैल्यू आ गई, 30,000 रुपए वैल्यू आ गई, ठीक है। 30,000 रुपए वैल्यू आ गई, 30,000 रुपए वैल्यू आ गई, दिस इज 30,000 रुपए का वैल्यू, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि शेयर ऑफ जेड कितना है, 30,000 इंटू कितने से कर रहा हूं मैं, 2/10 है ना, 2/10, तो कितना आ गया, तो 5-6 हजार रुपए आ गया। एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस, सस्पेंस डेबिट टू कौन, हाँ जेड, सीधा सीधा जेड को मिलेगा ना पैसा, तो पूरा जेड्स कैपिटल अकाउंट 6,000 से, और 6,000 से फिनिश, दिस इज डन, हो गया एंट्री, करेक्ट जी। आ जाइए दूसरा मेथड, अब केस 2, ये तो केस 1 हो गया। केस 2 लेके चलते हैं आप। केस 2 में क्या कहानी बोली गई है आपकी, बताइए। हाँ हाँ, हम लोग निकालते हैं पहले गेनिंग रेशो, ध्यान से देखना, गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड है, और निकालेंगे एक्स की और किसकी, वाई की। एक्स की रेशो कितनी थी पहले, हाँ तो न्यू वाली बता कितनी है, 2/5 और अबे 3/5 माइनस कितना, 5/10 और 3/10, ठीक है। एलसीएम ले लिया 10, 5, 2, 4 है ना, और ये 5, ओ 1/10 ब्रैकेट में आ गया, नाइस। ये कितना हो गया, 10, 2, 6 माइनस कितना, 3, कितना 3/10, ये क्या हो गया, ब्रैकेट में तो नहीं है। ये बंदा कौन है, ये बंदा क्या है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है भाई, ये बंदा क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। और अगर मैं जेड को बोलूं, जेड का पिछला कुछ नहीं था और पुराना कितना था, 2/10, यानी कि क्या हो गया,
1/5 ब्रैकेट में कर दूं तो ये भी बंदा क्या कर रहा है, ये भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है, नहीं कर रहा, कर रहा है ना सेक्रीफाइस। तो जब ये सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो इनका बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा, बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा, 60 बनेगा बेस ऑफ कंपनसेशन या 66 बनेगा, यहां फंस जाते हैं लोग। 30,000 बनेगा। बेस ऑफ, यस वेरी नाइस, बेस ऑफ कंपनसेशन विल बी दिस। आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेस ऑफ कंपनसेशन रखूंगा तभी तो इसका 6000 शेयर आता है ना, उससे आप कोरिलेट, लोग ये 6000 लेते हैं, नहीं देखिए मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इसको किससे, 30,000 से, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 30,000 से, आई विल मल्टीप्लाई इट बाय 30,000 से, तो क्या बनेगा हिसाब किताब बताइए जरा। इसका कितना आ गया 6000 जो कि ऊपर वाले के बराबर ही है, इसका कितना शेयर बन गया 10 3 कितना 9000, इसका कितना बन गया 3000, ठीक है। सो अब आप जानते हैं आपकी एंट्री क्या बनेगी, है ना। आपको मालूम है कि गेनिंग विल कंपनसेट टू हुम, गेनिंग विल कंपनसेट टू हुम, सैक्रिफाइसिंग। तो व्हाट शुड बी योर एंट्री, व्हाट शुड बी योर एंट्री, आपकी एंट्री बनेगी, कौन डेबिट होगा, देखो ये गेन कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना गेन, ये डेबिट होना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए, ये क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। तो योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 9000 से, टू कौन, एक्सिस कैपिटल कितने से 3000 से, टू कौन, जेड्स कैपिटल कितने से 6000 से, हो गया, दिस इज डन, ये हो गया, देख रहे हो ना। मतलब अगर कोई बंदा, देखो वैसे देखा जाए तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं, कुछ लोगों ने भेजा आंसर, किसने भेजा आंसर देखें, अमीशी ने, डेबिट डेबिट डेबिट, अच्छा जी, तान्या, केस टू एक्स डेबिट, ओके, तान्या दो लोग थोड़ी क्रेडिट होंगे, हाँ 2 लोग क्रेडिट करा, ठीक है, ठीक करा इसने भी आंसर, या दिस इज करेक्ट। आप समझ पाए इस चीज को, देखिए, इज इट ओके, इज इट क्लियर नाउ, ठीक है। किसी को ऐसा समझ में नहीं आया मेथड बताइए, एनीवन ऑनलाइन या ऑफलाइन में कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया बताइए, दिया पता चल गया, इज इट क्लियर, दिया, पीहू, रिदवान, Yes, देख sir. रहे हैं, टाइम बेसिस पर एम्फसाइज कर रहा हूँ, 3 नंबर का क्वेश्चन आना ही आना है इसमें, मैं बोल रहा हूँ 3 नंबर का क्वेश्चन जरूर से आएगा। अब आइए कहानी में ट्विस्ट, क्या ट्विस्ट कहानी में, कहानी में ट्विस्ट ये हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर्स प्रॉफिट या लॉस, ये लिख दिया मैंने, लास्ट ईयर के प्रॉफिट और लॉस, और यहां लिख दिया मैंने क्या, लॉस फॉर द लास्ट ईयर वाज रुपीज कितना, लॉस फॉर द लास्ट ईयर वाज रुपीज कितना हो गया 60,000, देख रहे हैं। अब मैंने कहानी में ये ट्विस्ट कर दिया, समझ पा रहे हो। तो अब हम क्या करेंगे, उल्टा, उल्टा करना पड़ेगा ना, ये क्वेश्चन मुश्किल हो गया। एक तो लॉस, लॉस में वैसे ही उल्टा होता था, है ना सारा कुछ, तो जो कर रखा है ये उल्टा ही बनेगा। तो आपकी जो पहली एंट्री, अब इसका सोल्यूशन देखिए, इसका सोल्यूशन देखिए, फर्स्ट केस में आपकी एंट्री क्या बनने वाली, आपकी एंट्री बनने वाली क्या, जेड्स कैपिटल, है ना, डेबिट टू क्या, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, कितने से 6000 से 6000 से, दिस इज डन। और केस 2 में जो एंट्री बनेगी क्या बनेगी, जो ये एंट्री करी गई है ये एंट्री इसकी उल्टी बन जाएगी एंट्री, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग जगह सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग हो जाएगा। सेक्रीफाइस दो कर रहे हैं, कौन 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 सेक्रीफाइस कर, ये और ये, तो क्या करेंगे यहां उल्टी हो जाएगी एंट्री, क्या, एक्सिस कैपिटल डेबिट, नहीं हाँ जेड्स कैपिटल डेबिट टू वाइज कैपिटल, कितने रुपए से हो जाएगा जी, 3000 6000 कितने से हो जाएगा 9000 से, दिस विल बी योर एंट्री, दिस विल बी योर एंट्री। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन, बिल्कुल, लॉस में तो एंट्री उल्टी हो जाएगी ना। तो ये क्वेश्चन जरा, ये वाला क्वेश्चन अब इंपॉर्टेंट बन गया, ये वाला, मतलब अगर आपका पेपर वाकई जानलेवा हुआ तो ऐसा बनेगा क्वेश्चन, ये दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। लेकिन अब आपको सारे आड़े तिरछे बता दिए हैं, है ना। आई होप आपकी बुक में ऐसे क्वेश्चन मिले, नहीं मिलेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है। आई थिंक दिस इज फाइन विद एवरीवन नाउ, एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, Yes, sir. चले, टाइम बेसिस हमने कर लिया अच्छे से, सीधे टेढ़े उल्टे पुल्टे सारे तरह के क्वेश्चंस कर लिए। विदिशा, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। अर्नब जोशी क्लियर है, यस रौनक रिदवान, किसी का डाउट तो नहीं है, So मुझे Sir. क्या, sir? हाँ नहीं पता चल रहा,
नहीं है किसी का? विधि बंसल एंड विधि सिंगल आपको समझ में आया दोनों को? Yes, sir. विधि सिंगल नहीं बोल रही हैं? चलिए अब जरा नोट्स पे पहुंच जाइए दोबारा से। दूसरी वैरायटी करते हैं हम लोग, दूसरी वैरायटी क्या करेंगे? दूसरी वैरायटी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। टर्नओवर बेसिस लेके चल रहा हूं आपके सामने, टर्नओवर बेसिस, ठीक है? स्क्रीन दिख रही है आपको पेज नंबर 3 पर? Yes, sir. टर्नओवर बेसिस एक ही जगह लिखा, टर्नओवर बेसिस। When the business is seasonal in nature, profit of different months will not remain uniform. In such a case, in such a share of profit of the deceased partner, क्या retired partner जो भी है, will be calculated on the basis of sales. Sales जो होती है उसे टर्नओवर बोलते हैं, ठीक है? अबे नो, उसको फोन को मत देखना, वहां देखा, हाँ इसको देखिए। And it will be computed on the basis of sales turnover till the date of retirement, death of a partner, and the sale as well as profit of last year. Sale as well as profit of last year. मतलब इसके लिए हमें क्या एसेंशियल होगा? क्वेश्चन में गिवन हमें पिछले साल की सेल दे रखी होगी, पिछले, अरे यार रुक तो जाना, अभी करके दिखाएंगे ना, बताऊंगा कैसे। पिछले साल की प्रॉफिट दे रखी होगी, पिछले साल का सेल दे रखा होगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, और इंटरवीनिंग पीरियड की सेल दे रखी होगी, तो जो परसेंटेज पिछले साल का था वही परसेंटेज इस साल का मान के चलेंगे, आंसर निकाल लेंगे। देखिए कैसे करते हैं। आपके सामने एक बड़ा सा फॉर्मूला दे रखा है, शेयर ऑफ रिटायर्ड या डिसीज पार्टनर, लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का सेल इनटू सेल ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ डिसीज या रिटायर्ड पार्टनर। मतलब एक फॉर्मूला बना दिया। अब मैं फॉर्मूला तो सिखाता नहीं, रटने वाली बात, मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला जन्म कैसे लेता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे हम लोग अभी, है ना? और कहानी बिल्कुल वही है, एग्जाम्पल 6 आपके सामने ही है, आपके नोट्स में एग्जाम्पल 6 ही है कि क्या कर रहे हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर थे, 3-2-1 की रेशो में चल रहे थे। एक्स की मृत्यु हो गई 10 जुलाई को, 10 जुलाई बोला गया यहाँ पर, ठीक है? क्या बोला गया? 10 जुलाई। टाइम पीरियड थोड़ा सा वैसा कर दिया इन्होंने। और सेल फॉर द प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर का 3,45,000 था। सेल 10 जुलाई तक की कितनी थी? 1,20,000 थी। व्हेन देयर इज अ नो चेंज इन प्रॉफिट रेशो, व्हेन देयर इज अ चेंज, ये तो किया ना अभी चेंज और नो चेंज का चक्कर, है ना? चलो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं वो देखिए। पहले मैं आपको बताता हूँ रूटीन लॉजिकल तरीके से, फिर मैं बताऊंगा कि अगर बुक का फॉर्मूला लगाना हो तो कैसे लगेगा फॉर्मूला, है ना? पहले लॉजिकल तरीके से करते हैं, फिर करेंगे बुक के फॉर्मूले के तरीके से। आई थिंक शेयरिंग में बंद करता हूँ बिकॉज आई हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द बोर्ड, दिस क्वेश्चन। अब बताओ ये वाहिया चीजें रिकॉर्ड करेंगे क्या हम? हटा दिया मैंने, हटा दिया। चलिए आइए देखते हैं। देयर इज नो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो चलो देखिए मैं एक्स वाई जेड कितना है, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है। एग्जाम्पल 6 है, एक्स है, वाई है और जेड है, 3:2:1 के रेशो में चल रहे हैं, ठीक है जी। और एक्स कितना है जी? एक्स आपका एक्स 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 वाई जेड 3:2:1। कौन चला गया? एक्स, एक्स चला गया, एक्स चला गया, तो वाई और जेड कितना बचा आपके पास? 2:1 बचा। इसको बाद में देखेंगे अभी, ठीक है? सबसे पहले आपकी देखते हैं कि पिछले साल का प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट पिछले साल का कितना है बताइए? 45,000 शायद। सेल्स कितनी है लास्ट ईयर की? कितनी है? हाँ 3 लाख। जरा मैं कैलकुलेट करूं, प्रॉफिट परसेंटेज निकालता हूं मैं, तो कैसे निकलेगा वो? 45,000 अपॉन में 3 लाख इंटू कितना करता हूं मैं? 100 करता हूं, तो बताओ कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 3 1 कितना आ गया? 15% आ गया, करेक्ट? 15%। अब बताइए मुझे, सेल फॉर द इंटरवीनिंग पीरियड, इंटरवीनिंग पीरियड मतलब कब से? 1/4/2021 से लेकर 10 जुलाई 2021 तक की सेल कितनी दे रखी है? 1,20,000 शायद ना, है ना? यही तो सेल दे रखी है ना, करेक्ट? अब मैं क्या करता हूं, शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ किसका निकाल रहा हूं? एक्स का। वो कैसे निकलेगा पहले देखिए। ये जो 1,20,000 है उसका कितना परसेंट कर लेता हूं? 15% कर लेता हूं। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? कुछ लोग पता क्या करते हैं, इसे 1,20,000 को भी 3/12 करते हैं, या 25/7 365। ऐसा नहीं करना। अरे ये तो ऑलरेडी इंटरवीनिंग पीरियड की, इसे फर्दर थोड़ी डायल्यूट करेंगे, वो टाइम बेसिस में करते हैं। यहाँ तो इंटरवीनिंग पीरियड की सेल ऑलरेडी दे रखी है। परसेंटेज निकालो, कितना परसेंटेज आता? 1,000, कितना बनता परसेंटेज? 1 2 और कितना बनता है ये? और इस सुनो, इसको इंटू इंटू किससे करेंगे? उस बंदे का शेयर कितना है? 3/6 से करेंगे। ये तो प्रॉफिट आ गया, ये प्रॉफिट आ गया फर्म का, ये फर्म का प्रॉफिट है, ये बंदे का शेयर है। निकालो जरा कितना आता है। 2 से 0 से कट गया, 0 0। ये रुक तो जाना। अबे 3 2 है ना, 2
6 कितना आ गया? 9,000 9,000 9,000 9,000 600, ये 00 ना, ये 00 9,000 रुपया आ गया। क्या निकला 9,000 रुपया? एक्स का शेयर है। तो अब क्वेश्चन में रेशो बदली नहीं तो क्या एंट्री करूंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस डेबिट टू क्या? एक्सिस कैपिटल कितने रुपए से? 9,000 से और 9,000 से। दिस इज माय एंट्री, दिस इज माय एंट्री। किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है। अब मैं इसको दिखाता हूं कि जो आपकी जो नोट्स में फॉर्मूला दे रखा है वो कैसे कर रखा है। देखो फॉर्मूला क्या लिखा है आपके नोट्स में, देखिए फॉर्मूला हमने बताया था कैसे लिखना है। लिखा है प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर अपॉन में सेल ऑफ लास्ट ईयर इनटू क्या करा हमने क्वेश्चन में? इनटू सेल ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड। सेल ऑफ इंटरवीनिंग पीरियड की 1,20,000 इनटू बंदे का शेयर कितना था? अरे यार बंदे का शेयर 3/6। एवरीबॉडी इज ओके, ये तो कर रखा है। तो बताइए प्रॉफिट पिछले साल का था 45,000, सेल पिछले साल की कितनी है? 3 लाख। और ये कितना है? 1,20,000। ये कितना है? 3/6। जरा कैलकुलेट करो कितना कितना आता है। देखिए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है, ये तो चला गया पूरा। 3 से 3 कट गया। 6 1 6 2 200 9,000। इजी है ना? तो आपने देखा फॉर्मूला का। बल्कि ये क्या है, देखो ये जो है हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इन्होंने सीधा सीधा ये रख दिया, मल्टीप्लाई करा इसको, फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया? वही वही तो कर रहा हूं मैं भी। मैं इसको 100 इसको मैं इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके निकाल रहा हूँ ना यहाँ पर, और फिर उसके शेयर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला इस तरह से ड्राइव करा है। अब सीधा निकालना चाहे तो सीधा निकालिए, फॉर्मूले से निकालना तो फॉर्मूले से निकालिए। आई होप दिस इज क्लियर विद एवरीवन नाउ। क्लियर है ना? बोलो जी, ऑनलाइन में क्लियर है चीजें? इज इट फाइन? Yes, sir. ठीक है, दिस इज क्लियर, इजी, कोई दिक्कत तो नहीं है? No. चलो अब देखें जरा दूसरा पार्ट। Y and Z decided to share future profits in the ratio 3:2। आइए केस 2 लेके चलते हैं आप। केस 2, और ये केस 1 था हमारे पास। दिस वाज केस 1। केस 2 क्या लिखा है? केस 2 में आप बताइए मुझे। Y और Z की जो PSR कितनी बोली है इन्होंने? 3:2 बोली है। तो चलिए गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो न्यू माइनस ओल्ड है, Y की और Z की। Y की रेशो 3/5 और 2/5 माइनस 2/6 और 1/6। कितना आ रहा है ये? तो 5 6 30 एलसीएम ले लिया ना। 5 6 18 माइनस 6 5 10 8/30 30 एलसीएम ले लिया। 5 6 दूनी 12 और 7/30। तो रेशो जो गेनिंग रेशो हो गई वो क्या हो चुकी है आपकी? 8:7। नेगेटिव नहीं आई है लेकिन, है ना? तो उसका शेयर जो था 9,000, ये 9,000 बांटेंगे जरा, इसको बांटो जरा 9,000 कैसे कैसे बटेगा? Y और Z 8 7 15 है ना, 15 6 और हाँ 4,200 यही बना। इसकी एंट्री देखिए क्या बननी चाहिए। हु इज गेनिंग? ये बंदा गेन कर रहा है, ये बंदा गेन कर रहा है। ये डेबिट होगा, ये डेबिट होगा। क्रेडिट कौन होगा? तो हम लिखेंगे क्या? वाइज कैपिटल डेबिट, जेड्स कैपिटल डेबिट टू एक्सिस कैपिटल। कितने रुपए से? 4,800 4,200 और कितना? 9,000 से। यू गॉट योर आंसर। पलट जाती है एंट्री। तो वो फिर लॉस प्रीवियस ईयर का, फिर तो क्वेश्चन की फॉर्मेशन में वो चेंज होता ना, क्वेश्चन उस तरह से बदलता। ठीक है विदिशा, पता चल रहा है? नहीं दिख रहा कैमरे की वजह से दिक्कत? नीचे कर दो इसको, उस सीट पे बैठ जाओ, इधर आ जाओ, जस्ट टेक योर सीट, यहाँ आ जाइए। नॉट विल बी क्लियर। ठीक है जी, समझ में आई बात? बोलिए ऑनलाइन में इज इट ओके? टर्नओवर बेसिस कोई बहुत मुश्किल काम है क्या? समझ में आ रहा है टर्नओवर बेसिस? बोलिए। अरे बताओ वामिका, इज इट फाइन? Yes, sir. बाबू मोशाई आप बताइए। Yes, sir. ठीक है जी, तो चलिए अब आप स्क्रीन पे दोबारा से चलते हैं। ये आंसर निकाल दिया हम लोगों ने, बिल्कुल वैसा ही है। केस 1 केस 2 दोनों कर रखा है। अब हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर क्या?
ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बकुल है, चंपक है, दर्शन है, पार्टनर से 5:4:1। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 1 लाख था। चंपक डाइड जून 30 को। बकुल एंड दर्शन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। एग्रीमेंट प्रोवाइडेड दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिसीज पार्टनर वर्क आउट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ऑफ स्पेसिफाइड। सेल्स 2019-20 की थी 8 लाख रुपया। सेल्स जून तक की यानी इंटरवीनिंग पीरियड की 1,50,000 थी। तो बताइए, और रेशो बदल गई है। हाँ लिखा तो है बेटा, प्रीवियस ईयर की सेल है और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट भी लिखा हुआ है, नहीं है? अरे प्रीवियस है नहीं, करना नहीं है, खुद करोगे यार इसको, क्या करना है इसको, आसान सा क्वेश्चन है, हलवा छाप क्वेश्चन है, इसे नहीं करना आप लोगों ने। दिस इज सिंपल क्वेश्चन, पता चल गया ना कैसे करना है, यही तो करना है। गेनिंग रेशो निकाल के करना पड़ेगा आपको, वो ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि रेशो बदल गई है इसमें, है ना। और शेयर ऑफ चंपक लिख दिया यहाँ पर, सो दैट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। क्या इसे अपने आप कर पाएंगे बताइए? विल यू बी एबल टू डू दिस? बताइए, कर पाएंगे इसको या नहीं? Yes, sir. हाँ जी, अपने आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इसको नहीं लेके चल रहा मैं आगे। अच्छा, अब मैं एक छोटा सा काम और कर रहा हूं आपके सामने। अभी मैंने क्या करा था कि एक एग्जाम्पल नंबर 4 छोड़ दिया था, देख रहे हैं ना एग्जाम्पल नंबर 4। राम श्याम त्रिपुरारी वर पार्टनर्स, पेज नंबर 3 पे चलिए। राम श्याम त्रिपुरारी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2, 1:3, 1:6 रेस्पेक्टिवली। त्रिपुरारी जो होता है वीर गति को प्राप्त हुआ 31 मई 2021 को। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी, यहाँ रिटायर्ड भी हो सकता था ना, ऐसी थोड़ी परेशानी है, रिटायर्ड भी हो सकता था। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड क्या करती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% पर एनम दिया जाना चाहिए था, त्रिपुरारी को सैलरी दी जानी चाहिए थी। दिख रहा है ना आपकी स्क्रीन पर सारे के सारे लिखे हुए यहाँ पर। ये डेट ऑफ डेथ, on the date of death his or her here मतलब legal successors will receive in addition to the balance of capital account क्या क्या मिलेगा, कैपिटल का बैलेंस उन्हें मिलेगा, सैलरी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, प्रोपोर्शनेट शेयर मिलेगा लास्ट ईयर का, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड आफ्टर सैलरी, उसका एवरेज निकाल के देंगे हम उसको, ठीक है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड सैलरी तो आपके पास ये दे ही रखा है, 2021 का, 2019-20 का, 18-19 का। पार्टनर्स कैपिटल तो दे रखी है ना, कितना दे रखी है, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख दे रखी है, ठीक है। ये फ्लक्चुएटिंग लिखा है अभी तो कुछ पता नहीं है, लेकिन नीचे चला मैं क्या लिखा है, फर्म फॉलोज फिक्स कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड फॉलो करिए ना फर्म, इसका मतलब आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हर साल सेम रहेगा, सैलरी हर साल सेम रहेगी। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट त्रिपुरारी का शेयर इन प्रॉफिट और उसका कैपिटल अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन। तो डेथ के केस में कैपिटल अकाउंट बनाने वाला क्वेश्चन अगर आ जाए तो, या यही क्वेश्चन अगर रिटायरमेंट में आ जाता, बजाय, याद है ना हमने फुल फ्लैश क्वेश्चन करे थे ना, फुल फ्लैश क्वेश्चन नहीं करे थे? अबे रिटायरमेंट के यार, वो करके देखा था हम लोगों ने जब हमें लोन लेना पड़ता है, वो क्वेश्चन नहीं करा था ना शायद? हो नहीं करा था, क्वेश्चन नंबर 34 नहीं किया था? हाँ 34 33 किया था, दैट्स गुड, वो हमने किया था ना, दैट्स गुड। तो आपने देखा ना कि वहां तो जाने वाले का सबका अकाउंट एक साथ बनता है कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन आ जाता है जब किसी का अकाउंट अलग से बनाने के लिए बोल दिया जाए कि भाई आप सेपरेटली कैलकुलेट करिए। अब इसमें सारा क्वेश्चन थोड़ी सॉल्व करवा रहा है, आपसे क्या बोल रहा है, त्रिपुरारी का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए और उसका कैपिटल अकाउंट बना दीजिए, और कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा वो आपके सामने है। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हम तब सॉल्व करेंगे, पहले इससे रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे, लिटरेचर पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कंटेंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पेज पे आ जाइए। ये जो फर्स्ट पेज दिख रहा है ना आपको, ये क्या बना के दिया है, डिसीज्ड या रिटायर्ड, रिटायर्ड भी हो सकता है ऐसा करके, ठीक है। अभी आपको करेक्शन नहीं करनी है, ये एक्सक्लूसिवली जो है डेथ वाले केस में पार्टनर का कैपिटल कैसे बनता है। अगर ये रिटायरमेंट वाला होता तो क्या क्या बदलाव होते हैं वो मैं आपको अभी एक्सप्लेनेशन में बता दूंगा, ठीक। तो अब आप मुझे बताइए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो होता है वो आपके लिए एसेट होती है, लायबिलिटी होती है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कोई मुझे बताए। ऑफ कोर्स एसेट्स होती है ना। शुक्ला लायबिलिटी होती है शुक्ला बोलते हैं एसेट्स होती है। अरे मैं गलत बोलूंगा तुम भी बोलोगे, ये बाबा जी का आश्रम है क्या? बोला जयकारा शेरा वाली माँ का। ना, 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 हाँ। तो तुम उसका, तो तुम अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो तुम पकड़ते क्यों नहीं हो? हाँ, समझे, मन रखने के लिए, बोर्ड में मेरा मन रखने के लिए करना। हाँ, बेटा मन तो बेबी का रखा करो, मेरा मत रखा करो तुम सही कह रहे हैं। बोलो एक दूसरे की तरफ यार, क्या रिकॉर्डिंग में जाता है नालायकों। चलो आगे चलते हैं। पता कोई दूसरा देखिएगा कहेगा क्या मतलब खच्चर बच्चे बैठे हैं। अच्छा चल,
अच्छा अच्छा, शर्म नहीं आती बोलते हो 35 सब्सक्राइबर। ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज एन अल्टीमेट लायबिलिटी, और लायबिलिटी का रूल होता है अगर वो इंक्रीज हो जाए, इंक्रीज तो क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे मतलब प्लस, और अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। मतलब हमें पार्टनर्स को जो पैसा देना है, पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है, अगर वो बढ़ती है तो हम क्रेडिट करेंगे। भाई मान लो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस था तो क्रेडिट में रखेंगे, उसको देना बनता है उसको। ऐसे उसके करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस है, उसे क्रेडिट में डालेंगे हम लोग, है ना। सिमिलरली अगर हमें पार्टनर्स के करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, तो वो तो डेबिट में जाएगा ना, होता नहीं है। करंट अकाउंट के बैलेंसेस एसेट्स में दिखते थे, और करंट अकाउंट के पॉजिटिव बैलेंसेस वो लायबिलिटी साइड में दिखते थे। जब हमने एडमिशन चैप्टर पढ़ा था चेंज इन पीएसआर में, इस तरह के क्वेश्चंस आए थे। अगर किसी पार्टनर ने हमें लोन दे रखा है तो आपके पास दो चॉइस होती हैं, या तो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल दो, अगर रिटायरमेंट है तो, डेथ है तो उसके कैपिटल में डाल दो, वहां नहीं डालना तो उसके एग्जीक्यूटर को सीधा वापस कर दो, ये भी तो कर सकते हो ना। तो यहाँ मैंने क्या किया है, इसके लिए नोट लिखा है, सी नोट भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, लोन बाय पार्टनर उसके कहाँ डाल दिया, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में डाल दिया। अब अगर पार्टनर ने हमें लोन दिया था तो उस पर इंटरेस्ट भी तो देंगे, और जो लोन दिया था उस पर टाइम पीरियड कंसिडर नहीं होगा, बट जो इंटरेस्ट था उस पर टाइम पीरियड क्या होगा, कंसिडर होगा। मतलब अगर बंदा हमारे पास 3 महीने रहा था तो 3 महीने का इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, 4 महीने 4 महीने का, 6 महीने 6 महीने का। तो समझ रहे हो, जिसकी ब्रैकेट में टाइम पीरियड रखा उसका मतलब क्या है, कि उसकी कैलकुलेशन में आपको टाइम पीरियड कंसिडर करना ही करना है, ठीक है। और अगर बोल दे इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम पीरियड, तो फ्लैट रेट से निकाल लीजिए, वो लिखा होगा। लेकिन इसी तरह से अगर हमने किसी पार्टनर को लोन दिया तो हम उससे रिकवरी मांगेंगे ना, चल भी ला पैसा, वो कहता अभी नहीं, हमने कहा तेरे अकाउंट से काट लेंगे। और आप देख रहे हैं डेबिट साइड में डालने का मतलब क्या करना, माइनस करना, तो हमने डेबिट साइड में डाल दिया। और अगर हमने लोन दिया तो हम उससे इंटरेस्ट भी तो लेंगे, तो इंटरेस्ट हम पूरे साल का थोड़ी लेंगे, वो टाइम पीरियड का लेंगे ना, जिस टाइम पीरियड तक वो जिंदा था या हमारी फॉर्म में था। इंटरेस्ट ऑन लोन, उस पर क्या लगता है, टाइम पीरियड कंसिडर होता है। चलिए, अब उसके बाद करते हैं हम लोग क्या, रिजर्व, रिजर्व का शेयर है ना, रिजर्व का शेयर जाएगा क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट्स का शेयर जाएगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा बताइए। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस आएगा तो उसे डेबिट करते हैं, याद करो। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये हम कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में डालते थे ना, समझ पा रहे हैं। डेबिट साइड मतलब माइनस करना उसके अकाउंट से, बिल्कुल ठीक है जी। रिवैल्यूएशन में अगर गेन प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट करेंगे, रिवैल्यूएशन में लॉस हो गया तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, सिंपल सी बात है। अगर पुरानी गुडविल राइट ऑफ की तो क्या करेंगे, उसको डेबिट कर देंगे, करते थे ना, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू गुडविल। तो यहाँ अगर एक अकाउंट है उसके डेबिट में गुडविल उसका शेयर, ऐसा करके करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा और। अगर वैल्यूड गुडविल होती तो क्या करते थे हम लोग, हम करते थे क्या क्या, हम करते गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, ये सेक्रीफाइसिंग इसके क्रेडिट साइड में जाएगा क्या, गेनिंग पार्टनर के टाइम पीरियड के हिसाब से देख रहे हो, गेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है यहाँ पर, और ये लिख दिया हमने यहाँ पर, क्या कर दिया, ये चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये गुडविल का ट्रीटमेंट वैल्यूड वाली का हो गया। अब आ जाता है शेयर ऑफ प्रॉफिट, अभी सीखा था शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर रेशो ना बदले तो क्या बोल के लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, एग्री करते हो, समझ सीखा था। और रेशो बदल जाए तो क्या लिखोगे, गेनिंग पार्टनर्स लिखोगे, बोलो लिखोगे ना गेनिंग पार्टनर्स। लेकिन अगर लॉस हो जाए तो क्या करो, डेबिट साइड में आ जाओ, अगर लॉस हो जाए तो क्या, सीखा था अभी, लॉस हो जाए तो क्या, हाँ हाँ, तो हम क्या करेंगे, नहीं अगर रेशो ना बदले तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के लॉस जाएगा, ठीक है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के लॉस जाएगा ना। और अगर मान लो उल्टा तो क्या करते हैं, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तब हम डेबिट साइड में डाल देते हैं इसके, लॉस की केस में डेबिट साइड में, ठीक है। इस आई थिंक दिस इज फाइन। अच्छा चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। फिर हमने बोला था कि अगर उसकी कैपिटल होगी तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, वो भी कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के हम रखते हैं, क्योंकि वो उस प्रॉफिट में से दी जाती है जिसका हमें कैलकुलेशन नहीं मालूम है अभी। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होती है वो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता है ना, ऑपरेटिंग। अगर रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोलते हैं ना, रिजर्व के पैसे तो इससे नहीं निकालना होता वैसे, तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस बोल के उसको लेके चलते हैं। हाउएवर अगर हम सैलरी देंगे, कमीशन देंगे, तो उसको सैलरी और कमीशन बोल के लिखेंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए क्या एक्सपेंसेस थे। और टाइम पीरियड का, टाइम पीरियड तो आप देख रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी होगा, सैलरी में भी होगा, और कमीशन में भी होगा, करेक्ट। डेबिट साइड में चलते हैं। ड्राइंग से अगर कोई बंदा कैश या काइंड कर ले, डेबिट कर देंगे। लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को तो टाइम पीरियड के हिसाब से कंसिडर करेंगे, अगर पर एनम नहीं दे रखा तो फ्लैट रेट से चला जाएगा। अच्छा कई बार क्वेश्चन में क्या था, ही हैज विड्रॉन 1000 पर मंथ, और वो 4 महीने रहा बिजनेस में, तो तब तो टाइम पीरियड कंसिडर करेंगे ना, 1000 इंटू 4, 4000। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दे कि ही हैज विड्रॉन रुपीज 10,000 इन दैट पीरियड,
तो फ्लैट रेट से पड़ेगा। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा और आपकी डेबिट साइड कम, तो आपका एग्जीक्यूटर का अकाउंट या पार्टनर्स का लोन अकाउंट बोलते हैं। अगर हम रिटायरमेंट करेंगे तो क्या बोलेंगे? लोन अकाउंट बोलेंगे, है ना। और अगर मान लो डेथ हो गई तो क्या बोल देंगे? एग्जीक्यूटर अकाउंट बोल देंगे, ठीक है। ये क्या होता है? ये जो अकाउंट होता है क्या होता है? ये हमें क्या होता है? देना है। ये हमें क्या होता है? देना होता है, पैसा वापिस करना होता है, ये हमें पे करना होता है। टू बी पेड, टू बी पेड। कहाँ जाएगा ये? लायबिलिटी में चला जाएगा बैलेंस शीट की, करेक्ट। और उसका नेगेटिव बैलेंस आ गया तो ये पैसा, ये वाला पैसा क्या होता है? ये हमारा लेना है, लेना है ये, ठीक है। लेना है तो कहाँ दिखाएंगे इसको हम लोग? एसेट साइड में दिखाते हैं, बैलेंस शीट की रिकवरी करनी होती है। तो आपने देखा कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट के अंदर कंपोनेंट कौन कौन से आते हैं। डेथ हो तो ये वाले कंपोनेंट होंगे, रिटायरमेंट होंगे तो क्या कंपोनेंट होंगे, वो कैसे आते हैं वो हम लोग देख के चलते हैं, ठीक है। नाउ लेट अस गो टू दैट क्वेश्चन। हाँ पीएनएल सस्पेंस अकाउंट क्यों है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बेटा एक बात बताओ ना, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी जो है हम कब देते हैं? जितना टाइम पीरियड तक उसकी कैपिटल बिजनेस में रहे उतने टाइम पीरियड के लिए देते हैं। Yes. और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो एप्रोप्रिएशन होता है। Yes. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑपरेटिंग नहीं होता। यस सर, इंटरेस्ट पे अगर ये होती है। ऑपरेटिंग होता तो मैं इसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के दे देता, क्योंकि ये तो मेरा एक्सपेंस है, आज नहीं तो कल होना ही होना है। अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अ ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना बिजनेस Yes. के लिए। और दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में भी आता है। तो एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि अच्छा एक बात बता, अगर प्रॉफिट होगा तो ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा ना। Yes. लेकिन मुझे क्या पता कि फ्यूचर में प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, नहीं पता ना। Nice. तो मैं आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहा हूँ, ठीक है। और जब मैंने आज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, उस प्रॉफिट में से दिया जो मुझे मालूम ही नहीं है, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस लगाया। देखो, लेकिन सैलरी और कमीशन के साथ कोई कंडीशन होती है कि प्रॉफिट होगा तो सैलरी दूंगा, कमीशन होगा तो सैलरी। अगर हम उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के चल रहे हैं तो हो भी सकता है कि पार्टनर को सैलरी तब दी जाए जब प्रॉफिट हो, कमीशन दिया जाए तब हो। लेकिन उसके साथ एक चीज और जुड़ी हुई है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। मैं अच्छा सुनो, अगर मैं पार्टनर को सैलरी के बजाय वर्कर को सैलरी बोलता तो क्या मैं प्रॉफिट की कंडीशन लगाता इस पे? नहीं, वो चार्ज हो जाता। चार्ज हो जाता ना। और इसी तरह से अगर मैं कमीशन मैनेजर का बोल रहा हूँ तो क्या मैं प्रॉफिट की कंडीशन लगाता इस पे? नहीं। नहीं। अगर हम बोलते हैं कि प्रॉफिट मैनेजर को कमीशन दिया जाएगा अगर प्रॉफिट है, और अगर प्रॉफिट है तो क्या मैं मैनेजर को कमीशन देने से डिनाई कर सकता हूँ? नहीं। नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो क्योंकि एक एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड आता है, प्योर एप्रोप्रिएशन बोल सकते हैं उसको, वो ऑपरेटिंग की तरह नहीं ट्रीट होता है। और इंटरेस्ट ऑन और सैलरी और कमीशन तो तभी दिया जाएगा जब, और सैलरी और कमीशन हमारे क्या होता है? बिजनेस एक्सपेंस से वैसे देखा जाए तो प्राइमरी तौर से, पर क्योंकि हम पार्टनर्स को दे रहे होते हैं इसलिए हम उसे एप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में डाल देते हैं, करेक्ट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस में इसीलिए डाल रहे होते हैं, और प्रॉफिट एंड का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो उसे भी प्रॉफिट एंड लॉस में डाल रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये उस प्रॉफिट में से देना होता है जो प्रॉफिट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और ये जो सैलरी और कमीशन है, इसके बारे में भी आप ये बोलेंगे सर ये भी तो हम उसी प्रॉफिट में से दे देने जो अवेलेबल नहीं है। लेकिन मैंने फिर बोला कि सैलरी और कमीशन के साथ एक और जो प्लस चीज है वो ये है कि ये हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी तो हैं। मैं पार्टनर को सैलरी दे रहा हूँ तभी तो दूंगा जब वो काम करेगा, पार्टनर को कमीशन दूंगा तभी तो करूंगा जब वो कुछ बिजनेस लेके आएगा। तो दे आर माई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एज वेल। तो एक्सपेंसेस का सहारा मिल गया इनको और इन्हें हमने अलग से लिख दिया। लेकिन आज से 5-6 साल पहले किताबों में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के दिखाते थे, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस से एडजस्ट नहीं करते थे। लेकिन ट्रीटमेंट बदल गए, ट्रीटमेंट में ज्यादा क्लैरिटी आ गई। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना नोट्स, लोन टू अ पार्टनर और लोन बाय पार्टनर एंड इंटरेस्ट देयरऑन मे बी ट्रांसफर टू हिज और हर एग्जीक्यूटर अकाउंट इंस्टेड ऑफ हिज और कैपिटल अकाउंट, ये भी कर सकते हैं हम लोग, अभी बताया था। और नीचे इन केस ऑफ डेबिट बैलेंसेस इन डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इट इज रिकवर्ड फ्रॉम द प्राइवेट एस्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर थ्रू हिज और हर अकाउंट। ये एग्जांपल 8 में हमने, एग्जांपल 8 जो आपके यहाँ नोट्स में दे रखा ना उसमें ये करके दिखाया है। एग्जांपल 8 होगा नीचे यहाँ पर कोई एग्जांपल 8 है, इसमें हम ये रिकवरी करके दिखाएंगे उससे, ठीक है। लेकिन अभी नहीं। चलिए कैन वी मूव टू द क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं? ये इससे पहले ना मैं इस क्वेश्चन की तरफ मूव करूं, याद है रिटायरमेंट में मैंने क्वेश्चन नंबर 19 छुड़वाया था, निकालो जरा क्वेश्चन नंबर 19। अपनी बुक खोलिए, क्वेश्चन नंबर 19 निकाल लीजिए जल्दी से, फिर आऊंगा मैं इस क्वेश्चन की तरफ। रिटायरमेंट में क्वेश्चन नंबर 19, देखो 19 ही है ना शायद वो, नहीं 19 नहीं था वो, नहीं 19 नहीं,
नहीं कौन सा, हाँ क्वेश्चन 29, सॉरी 29 क्वेश्चन नंबर 29 पे इंपॉर्टेंट लगाना। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए अपने टेक्स्ट बुक का, इस पे इंपॉर्टेंट लगाएंगे जब भी रिवीजन करने जाएंगे। तो पेज नंबर बताइए कितना है, क्वेश्चन कितना है 29, पेज नंबर 6.59, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, क्या नाम है बंदे का, कौन है, उसको पढ़ लेते हैं पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, दिखाओ जरा मेरे पास एक बार, पढ़े दे रहा हूं आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन को। पार्टनरशिप हीट सी और डी दो पार्टनर थे, पार्टनरशिप इनकी भस्म हो रही है, खत्म हो रही है, पता है, और दे वर इक्वल पार्टनर्स 1:1। एनी पार्टनर रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग अ 6 months नोटिस इन राइटिंग, तो क्या क्या होगा, उसको मिलेगा क्या, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में जो भी बैलेंस है उसे मिलेगा, अभी सीखा था। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, डेट ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग्स कंप्लीटेड ईयर, वो लिखेंगे। C gives a notice on 31st March that he will retire on 30th September. On the basis of his capital account 6,000 था, करंट अकाउंट में 500 रुपया था। प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स वाज 2,800, 2,200 और कितना था, 1,600 रुपया था। अब आपका उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है, ये क्वेश्चन है ना। तो मैंने उस समय नहीं करवाया था इस क्वेश्चन को, मैंने कहा था कैपिटल अकाउंट की कंटेंट जो वो सीखेंगे फिर बनाएंगे। तो आई विल राइट हियर व्हाट सीज कैपिटल अकाउंट, सीज कैपिटल अकाउंट लिख रहा हूँ, ठीक है। सब देखते चलेंगे साथ साथ, और अगर आप ये समझ जाएंगे तो जो क्वेश्चन मैंने पेंडिंग में छोड़ा उसको भी कर सकते हैं हम लोग। पर्टिकुलर्स, क्रेडिट, रुपीस, पर्टिकुलर्स, डेबिट। आइए देखें जरा, बताइए इसका बैलेंस बीडी कितना था कैपिटल का, कोई बताइए कितना कैपिटल बैलेंस, 6,000 शायद, एग्री करते हो, बैलेंस बीडी क्वेश्चन में बताओ। अबे कैपिटल का बैलेंस कितना है ऑनलाइन वालों, बताओ तो। 6,000। अच्छा जी, उसके बाद इसके करंट अकाउंट का बैलेंस कितना था, करंट अकाउंट, डेबिट बैलेंस है 500 का। डेबिट बैलेंस है, डेबिट है, हाँ हाँ जी। तो डेबिट का मतलब नेगेटिव हो गया ना, इसका मतलब इधर जाएगा, सीज करंट अकाउंट। एवरीबॉडी इज ओके, डेबिट बैलेंस है कितने का, कितने का, 500 रुपए का। बोलो जी, अभी बताया था ना डेबिट बैलेंस होगा तो उस तरफ डालेंगे। और बोलो क्वेश्चन में क्या लिखा है, अरे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा होगा, प्रॉफिट लिखा होगा, कुछ तो लिखा होगा। हाँ, तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, और रेशो तो बदले नहीं है, रेशो तो पार्टनर नहीं बचे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, ब्रैकेट में शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, चलो जी शेयर इन प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकाल लीजिए पहले, एवरेज प्रॉफिट कितना है, वैल्यू बताओ एवरेज प्रॉफिट के लिए, प्लस 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 डिवाइडेड बाय कितना, 3, क्या वैल्यू आ गई, 2, 4, 5, 6,600 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया, 2,200 आ गया, ये वैल्यू आ गई। पर ये तो पूरे साल की निकली, बंदा जा कब रहा है, 6 महीने की, 6/12, तो कितना आ गया, 1,100 रुपया। अरे यार 6 महीने लिख रहा है ना, 6 महीने का नोटिस देगा, 31 मार्च को नोटिस देता है कि मैं 6 महीने बाद जाऊंगा, तो सितंबर में जाएगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर को जाएगा, ठीक है। और शेयर ऑफ किसका, कौन बंदा, शेयर ऑफ सी, वो कैसे निकलेगा, 1,100 इंटू कितना करूंगा, उसका प्रॉफिट शेयरिंग कितना, 1/2, इक्वल पार्टनर थे ना, तो कितना बन जाएगा ये अमाउंट, 550 रुपया बन जाएगा, 550। तो आई राइट हियर 550 रुपया, ठीक है। और क्या चीज है क्वेश्चन में दिखा जरा, ये होने के बाद और क्या है देखें जरा। अच्छा जी ठीक है, ये हो गया। और गुडविल का भी तो लिखा है, गुडविल तो क्या, गुडविल कैसे निकालनी है बताइए, क्वेश्चन में गुडविल निकालने के बारे में तो बोला, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द गुडविल टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस 1.5 टाइम्स ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 प्रीसीडिंग ईयर्स। गुडविल कैसे निकलेगी, गुडविल एवरेज प्रॉफिट इंटू 1.5, एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था आपका, 1,100 इंटू 1.5, बताऊंगा क्या वैल्यू आती है, बता भाई, तुम कैलकुलेट नहीं कर सकते निकम में, व्हाट इज द वैल्यू, 2,200 into 1.5 होगा ना? 2,200 था 1200, 2200 हाँ 2200 सॉरी 2200, नॉट 1100, दिस शुड बी 2200, कितना वैल्यू आएगी, 3,300। 3,300, ठीक है। और हम लिखते हैं किसका शेयर, शेयर ऑफ सी कितना बनेगा, 3,300 इंटू कितना करूंगा, 1/2 कितना, 1,650 है ना, 1,650, ये Agreed? हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल। अरे हाफ ऑफ द अमाउंट ही तो मिलेगा उसको, जब 1:1 शेयर था उनका, तो हाँ यस। हाफ ऑफ द तो लिखा मैंने, मतलब आधे का भी आधा करोगे क्या, नहीं नहीं
तो इतना ही तो करोगे यार प्लीज। अब एंट्री क्या बनेगी, देखो एंट्री क्या बननी चाहिए थी आपकी यहाँ पर, हु इज सपोज टू बी डेबिटेड, कौन कौन पार्टनर थे, सी और, अरे कौन कौन पार्टनर था बोलो। तो डी इज कैपिटल डेबिट टू सी इज कैपिटल, कितने रुपए से, 1650 और 1650, ये एंट्री। सी के कैपिटल में लिख देंगे यहाँ पर क्या, डी इज कैपिटल ब्रैकेट में गुडविल कितने रुपए की, 1650 रुपए की। टोटल कर लीजिए कितना आता है, आप देखिए टोटल, व्हाट इज योर टोटल, 0 0 और 1 6 5 11 1 12 7 8200, 8200 रुपए आ गया, 8200 रुपए आ गया। अब आप देखिए अगर ये होता रिटायरमेंट का क्वेश्चन तो क्या लिखता मैं, सीज लोन अकाउंट कितना 7700, ऐसे लिखता, बोलो तो, सीज लोन अकाउंट ना। अगर ये डेथ होती तो क्या लिखता है यहाँ पर, सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितने का, 7700 का। तो समझ पाए अगर किसी बंदे का अकेला कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए है तो कैसे कर सकते हैं। रिटायरमेंट के केस में हमने रिटायरमेंट वाला केस लेके चला है। एग्रीड और नॉट बोलिए, बताइए एग्री करते हैं इस बात से या नहीं करते, ऑनलाइन वालों। Yes. ठीक, विधि बंसल, तानिया, इज दैट ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 29 आपको पिछली बार करने से मना करा था मैंने, हो गया। अब आपके जो रिटायरमेंट के क्वेश्चन है वो आप आपके सारे क्वेश्चन ग्रुप में, एक यही क्वेश्चन मैंने छोड़ा हुआ था आप लोगों के लिए, पर वो मैंने कहा था ना जब हम कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे तब, कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया आप लोगों ने। इसी तरह से देखिए, और ये जो बाकी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन 30 31 32 यहाँ तक तो मैंने कहाँ तक दे रखे थे क्वेश्चन करने के लिए आपको, ये 32 के दिया था बस, उससे आगे नहीं दिया था। तो अब 39 तक कर लीजिए। तो 39 तक पहले भी दिए थे। दिए थे पहले यार, ये निकम्मे बच्चे हैं ऐसा बोलते हैं कि नहीं दिए थे, यहाँ दिए थे। आई डिडंट रिमेम्बर, कर लेना, आगे तक कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा जहां जनरल एंट्री बोली जाए वहां जनरल एंट्री कर ले, जनरल एंट्री के साथ करके दिखाया था ना 34 क्वेश्चन तो मैंने, हाँ 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 बस बस बस, तो जहां जनरल एंट्री के साथ है, जहां जनरल सर एंट्री के जहाँ साथ, पे हम इंटरवीनिंग पीरियड वाले प्रॉफिट निकालते हैं, जब कोई शेयर चेंज नहीं हो रहा होता है और हमें बैलेंस शीट भी बनानी पड़ती है, जैसे बड़ा क्वेश्चन हो गया, तो हम पीएनएल सस्पेंस एसेट साइड में दिखाएंगे। एसेट साइड में दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस एसेट साइड में दिखेगा, बिल्कुल ठीक है। दिखेगा। ठीक है, मैं जब ये जो शीट दे रही है ना, जब इसका एक धांसू क्वेश्चन करवाऊंगा ना उसमें वो चीज क्लियर करूंगा दोबारा से। अगर हमारा देना बनता है प्रॉफिट का शेयर हमने दे दिया तो हम उसको एसेट्स में दिखाएंगे, लॉस होता तो रिकवरी करते हैं, बताया था ना लायबिलिटी साइड में जाएगा उसको, अगर लॉस रिकवर करते हैं उससे तो देन दैट विल गो टू द लायबिलिटी साइड। तो क्वेश्चन नंबर 39 तक आपके अब रिटायरमेंट के सारे पार्ट आपके हो चुके हैं, रिटायरमेंट वाला पार्ट हो चुका है। ठीक है, चलिए अब जरा एक और काम करते हैं कि जरा देखें कि डेथ वाला जो क्वेश्चन हमारे पास अगर चैप्टर डेथ का आता है तो उसमें हमें कौन कौन सी चीजें करनी पड़ती हैं। ये तो हमने रिटायरमेंट को एक्सक्लूसिवली बोला और बीच में मैंने कुछ चीजें मिला के आपको बताई थी कि जो डेथ से रिलेटेड भी हो सकती हैं। आइए मैं दिखाता हूं आपको अभी के टेक्स्ट बुक से कि अगर हम रिटायरमेंट के बाद डेथ का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम क्या क्या चीजें करने वाले होते हैं। तो ये मैं आपके सामने लिख रहा हूँ स्क्रीन पर कि अगर हम डेथ करते हैं किसी क्वेश्चन में किसी चैप्टर में तो डेथ का हमारे सिलेबस के अंदर क्या क्या कंटेंट है वो मैं देखो आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ और उसमें से कौन कौन से हमने कर लिए हैं वो भी देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो भाई सबसे पहला जो कंपोनेंट हमारे पास आता है वो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आप चैप्टर 7 जिसे बोलते हैं ना उसके फर्स्ट पेज पे चले जाइए, देखिए वहीं से मैं लिख रहा हूँ, कुछ अलग से नहीं लिख रहा मैं यहाँ पर। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, चेंज इन पीएसआर, ठीक है, और उसी के साथ साथ क्या हो जाता है, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत होगी तब, अदरवाइज नहीं, है ना। अगर रिक्वायरिंग वो सब शेयर ऑफ प्रॉफिट के केस में जाता है। नंबर 2 एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये हमें मालूम है हम कैसे करते थे, ओल्ड गुडविल को क्या करते थे, राइट ऑफ, ठीक है, और वैल्यूड गुडविल जो होती है वो क्या बनती है, बेस ऑफ कंपनसेशन बनती है। एग्री करते हो सब लोग इस बात से। Yes, sir. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री ये भी हमने कर लिया। नंबर नेक्स्ट हम बोल रहे हैं क्या, एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ
लायबिलिटीज, ये काम करते हैं हम लोग। नंबर 4 में हम क्या करते हैं बताइए? एडजस्टमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ accumulated profits, comma reserves, comma unwritten off losses, ये करते हैं। नंबर 5 में क्या कर रहे हैं? डिटरमाइनिंग the share of profit या loss of deceased partner for the intervening period के लिए। ठीक है, क्या करते थे हम लोग उसको? टाइम बेसिस और कौन सा बेसिस करते थे? एंड टर्नओवर बेसिस, ये हम करते थे। नंबर 6 डिटरमाइनिंग द अमाउंट ड्यू टू डिसीज्ड पार्टनर। डिसीज्ड पार्टनर को कितना पैसा देना है निकालते थे ना फाइनली, जैसे अभी निकाला उस क्वेश्चन में। कितना देना है लोन अकाउंट में या उसके अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा देना है। उसके बाद नंबर 7 पेमेंट करनी है किसको? किसको पेमेंट करनी है? टू द डिसीज पार्टनर्स लीगल हेयर्स या रिप्रेजेंटेटिव को, उसको देनी है, या एग्जीक्यूटर को, जो भी देना था। ठीक है। नंबर 8 एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो कि नॉट इन सिलेबस है, सिलेबस के अंदर वो नहीं है, ये नहीं करेंगे हम लोग, नॉट इन सिलेबस। ये एडजस्टमेंट हम लोग उसके साथ लेके चलते हैं, इतनी सारी एडजस्टमेंट। लेकिन अब आप मुझे बताइए कि इनमें से हमने ये तो कर ली, इनमें से ये भी कर ली, इसमें से ये भी कर ली, ये भी कर ली, है ना, ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, और ये तो सिलेबस में है ही नहीं। तो बोला ना मैंने, रिटायरमेंट और डेथ तो साथ साथ लेके चले थे हम। तो अब हमें करना क्या है पता है? अब हमें डेथ के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने और कुछ नहीं करना। सब कुछ तो कर लिया, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सिलेबस में है नहीं, वो थोड़ा सा अलग होता था जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं होता था। तो हमें क्या करना है? अब हमें यही सब करना है और कुछ नहीं करना। चले, ये करना है। और चेंज इन रेशो, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये सब डिसीज पार्टनर का प्रॉफिट लॉस सस्पेंस, ये सब मैं आपको करवा चुका हूं। अगर आप पेज नंबर 7.6 खोलते हैं अपनी बुक का, देखो डेथ के केस में क्या होता है ना पता, अगर बंदा साल के आखिर में मर जाए तो हम उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे देंगे बताइए? कोई ऑनलाइन में मुझे बताइए। इफ द पर्सन डाइड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो क्या करेंगे? व्हाट शुड बी द एंट्री? 31 मार्च को मरते। हाँ तो बताओ ना, एंट्री बोलो ना, क्या होगी? व्हाट विल बी द एंट्री क्या होगी बताइए? चार्ट लगेगा गाल पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कम आदमी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो फाइनेंशियल ईयर के एंड में पता होता है ना, पता होता है। फंडामेंटल पढ़ जरा, ओम नमः और सफा चट्टा है। क्या करते हैं एंट्री? प्रॉफिट एंड लॉस टू सस्पेंस नहीं करते बेटा, टू पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंट्री करते हैं। ठीक है जी। और अगर इन बिटवीन द ईयर हो जाए तो फिर टाइम बेसिस, टर्नओवर बेसिस। रेशो ना बदले तो प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बंदे का कैपिटल, रेशो बदल जाए तो गेन इनटू सैक्रिफाइसिंग, लॉस हो जाए तो रिवर्स। ये सब चीजें हमने आपके साथ अच्छे से डिस्कस करी है। तो यही चीजें इन्होंने क्या कर रखा है, डेथ के चैप्टर्स में डिस्कस कर रखा है कि उसका लॉस, प्रॉफिट लॉस, सस्पेंस, यही सब दिखा रखा है। पिछली क्लास में मैंने शायद आपको वो क्वेश्चंस नहीं दिए थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल तो दिए थे आप लोगों को, लेकिन वो नहीं दिए थे कैलकुलेशन ऑफ, नहीं, डेथ के क्वेश्चन में आ जाएंगे, क्वेश्चन तो वहां दिखेंगे अब आपको। लंबा चक्कर नहीं है भाई, आसान सी चीजें हैं। आइए देखें, मैं दिखाता हूं आपको डेथ के कौन कौन से क्वेश्चन आपकी ग्रिप में है। अब 1 से लेकर 23 तक डेथ के क्वेश्चंस में है। वो कितने हैं अब आपके पास? क्वेश्चन 1 2, देखिए क्वेश्चन 1 2
23। पेज नंबर जो है आपका वो कहां से शुरू होता है? 7.29 से। अब कोई शुक्ला जैसे लोग पता है क्या बोलते हैं, पेज नंबर 7.29 में तो 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन थे, वो तो बाकी थे ही नहीं, मैंने करी नहीं। पेज नंबर 7.29 से लेकर 2, ले भाई लिख भी दिया मैंने, ठीक है, 7.32। और मैं बोलता हूँ ना, आप कर सकते हैं, कर सकते नहीं, आपको करने हैं। कर सकते हैं तो बोला हम कर सकते थे लेकिन नहीं किए, लेकिन हाँ आपको करने हैं, दीज यू हैव टू डू, ये आपको करना है। ठीक है जी। अब बताइए कोई डाउट किसी का जो हमने आज डिस्कस किया तो? रुक जा, आज का कोई डाउट बताइए। ये हमने जो इस चैप्टर को किया, इसमें रिटायरमेंट को हमने वाइंड अप कर लिया है। अगली क्लास में मैं आपके साथ एक वो क्वेश्चन जो बोला ना कैपिटल अकाउंट वाला, दैट विल टेक क्वेश्चन, और मैं लेके चलूंगा आपके साथ फुल फ्लेज क्वेश्चन कैसे लेके चलते हैं डेथ का, जब आपके पास क्या हो जाए कि वैसे तो है नहीं क्वेश्चन बुक में, रिवैल्यूएशन भी बनाने के लिए बोल जाए, कैपिटल भी बोलने के लिए बना दी जाए, और अगर बैलेंस शीट भी बोले तो। ठीक है, ये हम लेके चलेंगे अगली क्लास में, तब जाके हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, वाइंड अप हुआ। ठीक है। और अब मैं एक और चीज आपको बोल रहा हूँ कि रिटायर, छोटी मोटी चीजें बची हुई हैं यहाँ पर। रिटायरमेंट वाला जो चैप्टर है ना आपका, उसमें एक एग्जाम्पल है, वो मुझे स्कूल में एक बच्चे ने पूछा था, बट मुझे रिकॉल हो गया तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ। इसको सिर्फ पढ़ेंगे आप, क्वेश्चन को, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है। आपने देखा होगा ना कई जगह पे एक टर्म आई है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, है किसी को ध्यान? मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, अरे बताओ। किसी ने तो अपने स्कूल में ढंग से पढ़ा होगा ये चैप्टर। पेज नंबर आपका है ये 6.18, पेज नंबर 6.18 है। 6.17 और 6.18 इसको पढ़ना आप ढंग से जरा, ठीक है। 6.18 और 6.17 मैंने इसको मोड़ दिया, ध्यान से पढ़ना, इसको पढ़ेंगे आप, इस पर मैं डिस्कशन करूंगा। ये बिल्कुल वही चीज है जो मैंने चेंज इन पीएसआर में सिखाई थी आपको, लेकिन लोगों ने इसे थोड़ा सा अलग अंदाज से पेश कर दिया है। गॉट इट? चलिए आज की क्लास में सिर्फ इतना ही बस।